जर्मनी में लोग योगा कर रहे हैं। आज योग दिवस है और संसार योग कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे तस्वीरों में आप देख सकते हैं। दुनिया के नेता योग की बात कर रहे हैं। दुनिया में योग के प्रति लोगों में जागरूकता काफ़ी बढ़ी है। योग से नए अवसर पैदा हुए हैं। ये बात नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री उन्होंने खुद कही है। योग पर अब एक रिसर्च भी हो रही है, यही बात कही गई है पीएम मोदी की तरफ से। और पूरा देश आज योगा कर रहा है। स्वास्थ्य के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं और वो जानते हैं कि सुबह सवेरे उठकर योगा करने से, योग करने से शरीर को एक पावर मिलती है, एक शक्ति मिलती है। और आज दुनिया में योग का महत्व काफी बड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान ही योग को पूरी दुनिया में प्रसिद्धि मिली थी। और आज ये खास दिन और खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों में उनको देखा जा सकता है और ये तस्वीरें बताती हैं कि योग कितना अहम, कितना महत्वपूर्ण हमारी जिंदगी के लिए। और आज यही तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है। दुनिया के नेता भी योग करते हैं और ये सबसे आसान तरीका अपने आप को स्वस्थ करने का, अपने आप को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए योगा बहुत ज़रूरी है। बीमारियों से दूर इंसान रहता है, तरोताज़ा रहता है और बाकी जो भी दिक्कतें परेशानी उसको शरीर को लेकर आती हैं वो भी दूर हो जाती हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में आज योग दिवस मनाया जा रहा है, योगा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में हैं और जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री की तरफ से योग किया जा रहा है। बारिश के कारण थोड़ी सी देरी जरूर हुई। डल झील की जगह होल में यह कार्यक्रम हो रहा है। पहले डल झील पर यह कार्यक्रम होना था, लेकिन जैसा कि हमने बताया कि ये जो कार्यक्रम है ये बारिश की वजह से थोड़ा डिले हुआ। फिर झील की जगह, डल झील की जगह यहां पर होल में यह कार्यक्रम रखा गया और ये कहा गया प्रधानमंत्री की तरफ से कि योग केवल विद्या ही नहीं बल्कि एक विज्ञान, एक साइंस है। आज 10वां योग दिवस है, आप जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर की डल झील के नज़दीक किनारे पर योग करना चाहते थे, लेकिन वहां पर मौसम थोड़ा खराब था, इसलिए फिर होल में इस कार्यक्रम को किया गया। और पूरी दुनिया आज योग कर रही है, पूरा देश आज योग कर रहा है प्रधानमंत्री के साथ। दुनिया में योग करने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आंकड़ों से भी ये साफ तौर पर देखा जा सकता है और साइंस इसे अब कहा जा रहा है। एक विद्या ही नहीं बल्कि एक साइंस भी कहा जा रहा है। और आप ये भी जानते हैं कि आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो लोग सोशल मीडिया के ज़रिए भी योग सीखते हैं, यूट्यूब पर जाकर भी योगा देख कर सीखते हैं और इसमें ज़्यादा बिल्कुल परेशानी नहीं है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, हज़ारों लाखों की संख्या में आज एक साथ पूरे देश में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग गाँव में, अलग अलग मोहल्लों में, अलग अलग गलियों में लोग योगा कर रहे होंगे। आप भी योगा कीजिए, घर बैठे कीजिए, सुबह सवेरे कीजिए। और योग बहुत सी परेशानियों का समाधान करता है। सुबह से ही ये कार्यक्रम शुरू हो गए थे। 10 साल पहले 2014 की बात है। संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून के दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया था। आप याद भी कर रहे होंगे तो आपको याद होगा कि पहला योग दिवस मनाया गया था, बड़ी धूमधाम से मनाया गया था। और उसके बाद हर साल इसी तरह से योग दिवस मनाया जाता है। अलग अलग थीम पर योग दिवस हर साल मनाया जाता है। 2024 के लिए योग दिवस की थीम इस बार योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, यानी खुद के लिए और समाज के लिए योगा, इस थीम पर आधारित है इस बार का ये योग दिवस। पीएम मोदी आप जानते भी हैं कि 2 दिन के जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। 2013 के बाद से ही ये उनकी जम्मू कश्मीर की 25वीं यात्रा है। 2019 में आर्टिकल 370 को निरस्त करने के बाद ये 7वीं यात्रा है प्रधानमंत्री की। चुनाव आयोग सितंबर में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव करवाने के लिए तैयारी भी कर रहा है, लेकिन वो बात अलग है। आज योग दिवस है। पीएम मोदी का जाना और यहाँ पर योग दिवस जैसे इंटरनेशनल इवेंट में शामिल होना एक सकारात्मक मैसेज है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट हम इसे कह सकते हैं देश के लिए भी, क्योंकि जम्मू कश्मीर हमारे देश का अभिन्न अंग और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण। पीएम ने
सऊदी अरब ने योग को एजुकेशन सिस्टम में शामिल किया, ये बात भी कही थी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने ये बताया कि सऊदी अरब ने योग को एजुकेशन सिस्टम में शामिल कर लिया है और योग की अहमियत इसलिए और बढ़ जाती है। पीएम ने कई बातें कही इस दौरान। दुनिया के सभी वरिष्ठ नेता हैं, जब भी मौका मिलता है तो योग की चर्चा जरूर करते हैं। सऊदी अरब ने इसे एजुकेशन सिस्टम में शामिल किया तो ये देश के लिए गौरवान्वित बात है, बहुत बड़ी बात है। जर्मनी में 1.5 करोड़ लोग योग प्रैक्टिस को अपना भी चुके हैं। अब आपको हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातें भी सुनवाएंगे। ये लाइव तस्वीरें भी आप देखते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था थोड़ी देर पहले, तस्वीरें भी देखते रहिएगा। देखिए आप, समंदर हो, नदियां हो, या फिर मैदानी इलाके हो, पहाड़ी इलाके हो, या ये हॉल हो जहां पर प्रधानमंत्री हैं, जहां पर खुद प्रधानमंत्री योगा कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं हर जगह आज योग दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। यह 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। डल झील के किनारे पहले पीएम मोदी ने योग की करना था, लेकिन उसके बाद हॉल में किया। आइए सुनवाते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा था थोड़ी देर पहले। अनुभूति, योग से हमें जो शक्ति मिलती है, श्रीनगर में हम उसे महसूस कर रहे हैं। मैं देश के सभी लोगों को, दुनिया के कोने कोने में योग कर रहे लोगों को कश्मीर की धरती से योग दिवस की बधाई देता हूं। साथियों, इंटरनेशनल योगा डे 10 वर्ष की ऐतिहासिक यात्रा पूरी कर चुका है। 2014 में मैंने यूनाइटेड नेशंस में इंटरनेशनल योगा डे का प्रस्ताव रखा था। भारत के इस प्रस्ताव का 177 देशों ने 177 समर्थन किया था और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था। तब से योग दिवस लगातार नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। 2015 में दिल्ली में कर्तव्य पथ पर 35,000 लोगों ने एक साथ योग किया। ये भी एक विश्व रिकॉर्ड था। पिछले साल मुझे अमेरिका में यूएन हेडक्वार्टर्स में योग दिवस के आयोजन का नेतृत्व करने का अवसर मिला था। इसमें भी 130 से ज्यादा देशों के लोगों ने भाग लिया था। योग की ये यात्रा अनवरत जारी है। भारत में आयुष विभाग ने योग प्रैक्टिशनर्स के लिए योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड बनाया है। मुझे खुशी है कि आज देश में 100 से ज्यादा बड़े संस्थानों को इस बोर्ड से मान्यता मिल चुकी है। विदेश के 10 बड़े संस्थानों ने भी भारत के इस बोर्ड से मान्यता प्राप्त की है। साथियों, आज पूरी दुनिया में योग करने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। योग के प्रति आकर्षण भी बढ़ रहा है। योग की उपयोगिता के संबंध में भी जन सामान्य कन्विंस हो रहा है। मैं विश्व में हर जगह
जितने भी ग्लोबल लीडर से मिलता हूं, जहां भी जाता हूं, शायद ही कोई एक आध मिल जाएगा जो मेरे से योग की बात न की हो। दुनिया के सभी वरिष्ठ नेता जब भी मौका मिलता है मेरे से योग की चर्चा जरूर करते हैं और बड़ी जिज्ञासा से सवाल पूछते हैं। दुनिया के कितने ही देशों में योग डेली लाइफ का हिस्सा बन रहा है। मुझे याद है मैंने 2015 में तुर्कमेनिस्तान में योग सेंटर का उद्घाटन किया था। आज वहां योग बेहद पॉपुलर हो चुका है। तुर्कमेनिस्तान की स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी योग थेरेपी को शामिल किया गया है। सऊदी अरब ने तो योग को अपने एजुकेशन सिस्टम में भी शामिल किया है। मंगोलिया में भी मंगोलियन योग फाउंडेशन के तहत कई योग स्कूल चलाए जा रहे हैं। यूरोपियन देशों में भी योग का चलन तेजी से बढ़ा है। जर्मनी में आज करीब 1.5 करोड़ लोग योग प्रैक्टिशनर बन चुके हैं। आपको ध्यान होगा इसी साल भारत में फ्रांस की 101 साल की एक महिला योग टीचर को पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। वो कभी भारत नहीं आई थी, लेकिन उन्होंने योग प्रचार के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। आज विश्व के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज में योग पर रिसर्च हो रहे हैं, रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं। साथियों, बीते 10 वर्षों में योग का ये जो विस्तार हुआ है, उससे योग से जुड़ी धारणाएं बदली हैं। योग अब सीमित दायरे से बाहर निकल रहा है। आज दुनिया एक नई योग इकोनॉमी को आगे बढ़ने में देख रही है। आप देखिए, भारत में ऋषिकेश, काशी से लेकर केरला तक योग टूरिज्म का नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। दुनिया भर से टूरिस्ट इसलिए भारत आ रहे हैं क्योंकि उन्हें भारत में ऑथेंटिक योग सीख रहा है। आज योग रिट्रीट बन रहे हैं, योगा रिसोर्ट बन रहे हैं। एयरपोर्ट में, होटल्स में योग के लिए डेडिकेटेड फैसिलिटीज बनाई जा रही है। मार्केट में योग के लिए डिजाइन परिधान, एपरल्स, इक्विपमेंट आ रहे हैं। लोग अब अपनी फिटनेस के लिए पर्सनल योग ट्रेनर्स भी रख रहे हैं। कंपनियां भी एम्प्लॉय वेलनेस इनिशिएटिव के तौर पर योग और माइंडफुलनेस प्रोग्राम शुरू कर रही है। इन सब ने युवाओं के लिए नए अवसर बनाए हैं, युवाओं के लिए रोजगार के मौके बनाए हैं। फ्रेंड, द थीम ऑफ दिस ईयर्स इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इज योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। द वर्ल्ड इज लुकिंग एट योगा एज ए पावरफुल एजेंट ऑफ ग्लोबल गुड। Yoga helps us live in the present moment without baggage of the past. It connects us with ourselves and our deepest feelings. It brings about oneness of the mind, body, and soul. Yoga helps us realize that our welfare is related to the welfare of the world around us. When we are peaceful within, we can also make a positive impact on the world. साथियों, योग केवल एक विद्या नहीं है, बल्कि एक विज्ञान भी है। आज सूचना क्रांति के इस दौर में हर ओर सूचना संसाधनों की बाढ़ है। ऐसे में मानव मस्तिष्क के लिए एक विषय पर फोकस कर पाना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। इसका भी निदान हमें योग से मिलता है। हम जानते हैं
एकाग्रता मानव मन की सबसे बड़ी ताकत है। योग ध्यान के जरिए हमारा ये सामर्थ्य भी निखरता है। इसलिए आज आर्मी से लेकर स्पोर्ट्स तक में योग को शामिल किया जा रहा है। स्पेस प्रोग्रेस में भी जो एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें भी योग और ध्यान की ट्रेनिंग दी जाती है। इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, सहन शक्ति भी बढ़ती है। आजकल तो कई जेलों में कैदियों को भी योग कराया जा रहा है ताकि वो सकारात्मक विचारों पर अपने मन को केंद्रित कर सके। यानी योग समाज में सकारात्मक बदलाव के नए रास्ते बना रहा है। साथियों, मुझे विश्वास है योग की ये प्रेरणा हमारे सकारात्मक प्रयासों को ऊर्जा देती रहेगी। साथियों, आज थोड़ा विलंब हुआ क्योंकि वर्षा ने कुछ बाधाएं पैदा की, लेकिन कल से मैं देख रहा हूं पूरे जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में योग के प्रति जो आकर्षण बना है, जिस उमंग और उत्साह के साथ लोग योग के साथ जुड़ने के लिए आतुर हैं, ये अपने आप में जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को भी एक नई ताकत देने का अवसर बन गया है। मैं आज इस कार्यक्रम के बाद ऐसे जो योग से जुड़े लोग हैं उनको मिलकर के ही जाऊंगा। बारिश के कारण मैं इस खंड में आज इस कार्यक्रम को करना पड़ रहा है, लेकिन मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर में 50-60 हजार लोगों का योगा कार्यक्रम में जुड़ना ये बहुत बड़ी बात है। और इसलिए मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर योग दिवस की बहुत बहुत बधाई। पूरे विश्व के योग प्रेमियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।